मुंबईतील छत्रपती शिवाजी महाराज स्टेशनवर रेल्वे कर्मचाऱ्यांचे आपल्या विविध मागण्यांसाठी ठिय्या आंदोलन सुरू आहे आणि या संदर्भात रेल्वे कर्मचाऱ्यांशी आम्ही संवाद साधला है। आज सेंट्रल मजदूर संघ ने ये धरने का आह्वान जो किया और आज ये धरना हो रहा है, मैं आपकी जानकारी को देता हूं कि सेंट्रल मजदूर संघ द्वारा पांचों डिवीजन में रनिंग स्टाफ के द्वारा ये धरना आज 17 तारीख को ऑर्गेनाइज किया गया है। ये हमारे हर एक फोरम में इन डिमांडों को रखा गया है। ये कोई आज नई डिमांड नहीं है, लेकिन जब बोलते हैं नाक के ऊपर पानी जाता है तो ये हमारा एक प्रोटेस्ट, सेंट्रल मजदूर संघ का एक प्रोटेस्ट है पहला। और अगर इन मांगों पे नहीं ध्यान दिया गया तो ये धरना और ही उत्तेजित और आक्रामक होगा। यहाँ मैं एक बात आपके सामने रखना चाहता हूँ कि ये धरना सिर्फ हमारी किसी पैसे को बढ़ाना या मांग वैसी नहीं है, ये हमारी सुरक्षा और हमारी सुरक्षा ही रेल यात्रियों की सुरक्षा को डिपेंड करती है। अगर हम सुरक्षित नहीं रहेंगे तो हमारी जो रेल में यात्रा करता है वो भी आदमी सुरक्षित नहीं है। आज जैसे हमारे पूर्व वक्ता ने आपको बताया कि ये सबर्बन जो ये पंचुअल चलाने की बात करते हैं, यहाँ हर आदमी अपनी नौकरी के लिए निकलता है, राइट टाइम जाना चाहता है, लेकिन आज ये हमारे अधिकारी जो चैम्बरों में बैठे हैं ये उस एक भी गाड़ी को सही टाइम पे चलाने पा नहीं रहे हैं और उसका जिम्मेदार रेल कामगार को बनाने की कोशिश करते हैं। और उससे बढ़ता हुआ जो आक्रोश है, ये हम अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, ये हमने अपना धरना करके उन तक पहुंचाने की कोशिश की है। हमारी रेल यात्रियों से भी एक नम्र विनती है कि ये बातें अपनी बातों को भी पहुंचाने का कार्य करें। हम अपनी सुरक्षा के साथ में रेल यात्रियों की सुरक्षा के लिए ये कार्य किया जा रहा है। हमारे यहाँ पे जो लोग मेडिकली थोड़े से प्रॉब्लमेटिक है, वो चाहते हैं कि रेल सेवा से बाहर होना, उनको भी जबरदस्ती रेल सेवा कराई जा रही है। जो ये लिख चुके हैं कि हम अभी कार्य नहीं कर सकते, उनसे भी रेल सेवा कराने की कोशिश की जा रही है, जिससे हमें ऐसा व्यतीत होता है कि उससे डायरेक्टली हमारा रेल यात्री असुरक्षित है। हम चाहते हैं यात्रियों ने भी हमारा साथ दें और हम लोग उनको बहुत अच्छे से सुविधाजनक उनको अपने अपने वर्क प्लेस तक और घर तक ले जाने का कार्य जो हम करते रहे हैं और करते भी रहेंगे। मी संजीव कुमार दुबे, डिव्हिजनल सेक्रेटरी सेंट्रल मजदूर संघ मुंबई डिव्हिजन। हे आपलं जेवढं ट्रॅफिक रनिंग ब्रांच, लोको रनिंग ब्रांचचे जेवढे आमचे मोटरमॅन, गार्ड, ट्रेन मॅनेजर, मेल एक्सप्रेसचे लोको पायलट, मेल एक्सप्रेसचे ट्रेन मॅनेजर, गुड्स जे ट्रेन चालतं त्याचं लोको पायलट आणि ट्रेन मॅनेजर जेवढेच आहेत ते लोक आपल्या मागणीसाठी आमच्यासोबत रनिंग ब्रांचेसची, लोको रनिंग ब्रांच आणि ट्रॅफिक रनिंग ब्रांच एकत्र येऊन या धरणेवर बसलेला आहे। काय मागणी आहे तुमची? मागणी भरपूर दिवसापासून चालू आहे। आपलं वेगळे वेगळे फोरम असतो, PNM फोरम, डिव्हिजन लेवलवर, हेडक्वार्टर लेवलवर, बोर्ड लेवलवर भरपूर फोरम आहे। आपण आपल्या मागणी दर फोरमवर रेज करतो। आप त्याच्यामध्ये काय तर करतात, काय नाही करतात भरपूर। पण हे जे नवीन लोक आलेले आहेत, ऑफिसर म्हणून येतात, आता ते आपले सिनियर आलेले आहेत, त्यांना समजतच नाही की कसं ऑपरेशन करायचं, ऑपरेटिंग कसा करायचं ट्रेनची। त्याचा सिनियर DO आहे साहेब, ते बसलेत केबिनमध्ये, आहे करून टाका, हे करून टाका। मी त्यांना सांगून इच्छितो की आपलं जे गुड्स ट्रेनची जे मुवमेंट असतं, मुंबई डिव्हिजन 70 किलोमीटरमध्ये आहे, फक्त 70 किलोमीटर। आता तुम्हाला सांगून इच्छितो, आमचे जे गुड्स म्हणजे लोक जे क्रू असतात ना, एक ठिकाणी एक एंडपासून दुसऱ्या एंडपासून जायला त्याच्या 9 तास आणि 10 तास आणि कधी कधी 12 तास लागतं। ते लोकांना हे माहीत नाही का? माहिती तरी पण ते लोक करत नाही, पाथ क्लिअर करत नाही। ते गुड्सचे जे ब्रेक व्हॅनमध्ये ते बसू शकत नाही। आपला जर मी तुम्हाला सांगतो, ओपन चॅलेंज करतो की कोणी माणूस कोणी पण असून द्या, एक ठिकाणी आपला एक एंडवर बसायचं, एक ऑफिसर आणि ते जे गुड्स ड्रायव्हर, गुड्स ट्रेन मॅनेजरवरून एकदा जाऊन ते पूर्ण 9 तास 8 तास बसून बघा काय काय त्रास होता लोकांना। भरपूर बहुत ज़्यादा तकलीफ है लोगों को, लेकिन लोग सुनने को तैयार नहीं। 9 घंटे सिग्नल पे, 3 घंटे सिग्नल पे खड़ा कर देता है, पौने 9 घंटा होता है, उसके बाद बोलता है सिग्नल दे दिया, अब तुमको जाना है। ट्रेन का रूल है 9 घंटे तक हमको काम करना है, करेगा। लेकिन ये आप दिखाना चाहता है कि 9 घंटा के ऊपर भी तुमको करना है, और लोग दिखाता है, कायदा बताता है कि 11 घंटे तक तुमको काम करना पड़ेगा। अरे काम करने के लिए 24 घंटा तक काम करने को हम लोग तैयार है। हमारा रनिंग स्टाफ अगर काम नहीं करेगा तो पूरे देश में एक कोने से दूसरे कोने पे न एक पब्लिक जाएगी, न गुड्स ट्रेन का मूवमेंट होएगा, देश चलेगा कैसा? ये रनिंग स्टाफ ही है जो दिन भर चलाता है।
गाड़ियों को 24 आवर्स चलाता है, न सर्दी देखता है, न बरसात देखता है, न गर्मी देखता है, लेकिन उसकी हालत क्या है। मैं आपको एक छोटा सा चीज़ कहता हूँ, हम लोग सबर्बन में बैठे, अभी सबर्बन के धरने में बैठे, आप सबर्बन के लोकल पीक आवर्स में देखो, यहाँ दिखाया जाता है कि पंक्चुअलिटी हमारी क्या है, कैसी है, लेकिन आप देखेगा, आप गाड़ी में आएगा तो हर गाड़ी 15 मिनट लेट, 20 मिनट लेट, 25 मिनट लेट। हम बातें करते हैं बड़ी बड़ी, हम बुलेट ट्रेन के ज़माने में जाने की बात करता है, अरे पहले हम अपना घर तो ठीक कर ले, हम लोकल तो ठीक कर ले। तो ये जो बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं। अब हम हो गया 50 साल, 55 साल, 57 साल का, मुझे गाड़ी चलाने को हो नहीं रहा है, मैं बोलता कि मेरे को VRS दे दो, VRS नहीं दिया जाता। अगर मेरे से कल को गलती हो गई, पैसेंजर लोगों का नुकसान होगा, उसका जिम्मेवार कौन? बंद कमरे में बैठे वाले जिम्मेवारी लेंगे इसकी? VRS नहीं देगा, लेकिन मेरे को VRS नहीं दिया, फिर टांगेगा किसको? मेरे से कोई गलती हो गई तो मेरे को, मुझे टांग देगा, लेकिन मुझे VRS नहीं दे रहा। मैं कह रहा हूँ कि मेरे से काम नहीं हो रहा है। लिटरली ऐसे बहुत सारे लोग जो चल नहीं पा रहे हैं, हमारा लोकल इंस्पेक्टर है, चल नहीं पाता है, ऐसा छड़ी लेके चलता है, उसको VRS नहीं देता। थक गया लोग, रनिंग स्टाफ अभी थक गया या धरना किया है। हम तो फिर केवल ये कहना चाहते हैं, भाई हमने जो बातें कही है मान लो। आज वैकेंसी की बात मैं आपको कहूँ, मोटरमैन में 297 की वैकेंसी है, 297 लोग मोटरमैन और होने चाहिए, ये वैकेंट पोस्ट है। कहते हैं ना लोग कि एक्स्ट्रा करो, एक्स्ट्रा करो। रनिंग स्टाफ को आप 8 घंटे 6 घंटे की ड्यूटी के बाद आप कहते हो 6 घंटा और करो। अगर उससे कुछ गलती हुई तो, सोने को नहीं मिला और उसकी गलती हुई तो क्या करोगे आप? कहते हैं हम ओवर टाइम देता है। अरे 297 वोट की वैकेंसी जो रखा है आपने, क्यों रखा है? तो ये बंद कमरे में जो लोग हैं ना, इनकी प्लानिंग कुछ नहीं है, और इस प्लानिंग के अगेंस्ट में ही ये हमारी जो मांगनी है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। आप देखेंगे बहुत सारे लोको पायलट की, हमारे ट्रेन मैनेजर की। अब एक छोटी सी बात कहूँ, हमारा रनिंग रूम है हर जगह बना हुआ, आप जाओगे वहाँ पे ना तो खाने की जो पोजीशन है वो सही क्वालिटी नहीं है। थका हुआ आ जाएगा आदमी, खाना क्या खाएगा, और उसको नहीं मिलेगा खाना, वापस आएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, हम लोग को रेलवे क्वार्टर भी दिया गया है। रेलवे क्वार्टर में हम जब ऐसा जाता है, घर पे देखता है बारिश के दिन में तो ऊपर से पपड़ी चूता है, पानी चूते रहता है। क्या है ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी और अहम बात कि हमारी सिक्योरिटी का ध्यान रखो, हमारा हालत देखो, हमारा शरीर का स्वास्थ्य सही नहीं है, स्वास्थ्य सही नहीं है हमारा। हम कह रहा है कि हमको VRS दो, आप देता नहीं है, कोई पिक एंड चूज करके आप VRS दे देता है। ये कैसा न्याय है? या आंदोलनाची दखल रेल्वे प्रशासन कशा प्रकारचे घेतं हे देखील पाहणं आता औत्सुक्याचं ठरणार आहे। यासारख्या अन्य बातम्या बघण्यासाठी तुम्ही आमच्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।